प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हमारे चैनल में मैं फिर से एक बार यीशु मसीह का पवित्र नाम में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आशा करता हूँ कि आप और आपकी पूरा घराना यीशु मसीह का नाम से बहुत खुश रहेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम जानेंगे आदन की वाटिका में जो दो पेड़, उसके रहस्य में आज हम जानेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो दो पेड़ कि फल को खाना नहीं था, तो परमेश्वर आदन की वाटिका में क्यों रखा? ये जो सवाल है, ये सवाल मुझे, आपको भी कई बार आया होगा। मुझे तो कई बार आया है, मुझे बहुत बार ये सवाल मेरे माइंड में आया है कि अगर उस फल को अगर खाना नहीं था, तो परमेश्वर ने उस दो पेड़ को आदन की वाटिका में क्यों रखा? हालेलुया। सही बात है ना। अगर पेड़ को, उस पेड़ की फल को अगर खाना नहीं है, क्यों रखना है? उसके कारण है, उसके रहस्य है, और आज वो रहस्य आज हम जानेंगे। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस रहस्य को जानने से पहले हमें ये पता करना होगा कि इंसान को क्यों बनाया गया। अगर ये पता कर लेंगे या ये जान जाएंगे कि इंसान को क्यों बनाया गया है, तब उस दो पेड़ की रहस्य जो है उसको हम समझ सकते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इंसान को क्यों बनाया गया? इंसान का काम क्या है? परमेश्वर की आराधना, स्तुति करना। कैसे? मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि स्वर्ग में परमेश्वर की आराधना, स्तुति कौन करता था? लूसीफर करता था। जो बाद में वो जो शैतान बन गया, वो क्या करता था? लूसीफर परमेश्वर की आराधना करता था, और परमेश्वर की आराधना करते उसको महिमा देते उसकी जो टीम था, हालेलुया, उसकी जो टीम था, वो टीम क्या करते थे? परमेश्वर की आराधना करते थे। और वो टीम का लीडर था लूसीफर की माइंड में क्या आया? पाप जात हुआ। लूसीफर की माइंड में एक लोभ जात हुआ, और लूसीफर क्या सोचा कि जो मेरे नीचे जो काम कर रहे हैं, उन्होंने परमेश्वर को जो महिमा दे रहे हैं, परमेश्वर की जो आराधना कर रहे हैं, वो मुझे करेंगे। हालेलुया। इसके लिए क्या करते हैं कि सारे स्वर्गदूतों को क्या करता है? उसकी टीम के स्वर्गदूतों को कहता है कि तुम परमेश्वर की आराधना करना छोड़ दो और तुम मेरे आराधना, जो परमेश्वर को जो महिमा मिल रहा है, वो महिमा तुम मुझे करो, परमेश्वर को छोड़ दो। ये लोभ देता है और क्या करता है कि सारे स्वर्गदूतों को वो बहका देता है। अब सारे स्वर्गदूतों को जब बहका देता है, तो परमेश्वर क्या करता है कि उसको और उसकी सारे दूतों को क्या करता है? पृथ्वी में फेंक देता है। तो जो लूसीफर, जो परमेश्वर की जो आराधना कर रहा है, वो जो पोस्ट या वो जो जगह, वो खाली हो गया। हालेलुया। अब परमेश्वर को आराधना करने के लिए कोई नहीं है। लूसीफर का टीम क्या करते थे? परमेश्वर की आराधना करते थे, लेकिन वो टीम को पूरा का पूरा को क्या कर दिया? परमेश्वर ने इस पृथ्वी में फेंक दिया। हालेलुया। जैसे इस पृथ्वी में फेंक दिया, फेंकने का बाद क्या हो गया? अब जो पोस्ट था या जो आराधना करने का जो जगह था, वो खाली हो गया। इसलिए परमेश्वर ने क्या सोचा कि मेरे सदृश में मैं मनुष्य को बनाऊंगा, और वो लोग मेरा क्या करेंगे? आराधना करेंगे। हालेलुया। इंसान को क्यों बनाया गया? कि परमेश्वर की आराधना करने के लिए बनाया गया है। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने इंसान को एक टेस्ट करना शुरू करता है। जो शैतान जो है, जो लूसीफर मेरे आराधना स्तुति करता था, मेरे हर एक आज्ञाओं को मानता था, हर एक मेरे बातों को सुनता था, वो करप्ट हो गया और मेरा आराधना और स्तुति करना क्या, और मुझे महिमा देना क्या कर दिया? वो छोड़ दिया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आदम और हवा ने मेरे आराधना करना छोड़ तो नहीं दिए हैं, या करप्ट तो नहीं हो चुके हैं, या इन फ्यूचर में लूसीफर की जगह में जब आएंगे वो लोग, आने का बाद उन्होंने फिर से ऐसा तो काम नहीं करेंगे जो लूसीफर ने किया। इसके लिए मैं इंसान को क्या करूंगा? एक टेस्ट करूंगा। वो टेस्ट में वो लोग पास होते हैं या नहीं, वो लोग मेरी आज्ञाओं को मानते हैं या नहीं, वो लोग मेरे बातों को सुनते हैं या नहीं, वो लोग मुझे भय करते हैं या नहीं। ये जो भय करना, परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना,
ये इंसान करते हैं कि नहीं, इसके लिए क्या किया, परमेश्वर ने आदम की वाटिका में 2 वृक्ष को रखा, एक वृक्ष जीवन की पेड़ का फल और एक वृक्ष जो भले बुरे ज्ञान की फल, पेड़ की फल को क्या कर दिया, आदम की वाटिका में रख दिया। और आदम और हवा ने को कहा कि तुम सारे वृक्ष की फल खा सकते हो, इस भले बुरे पेड़ की फल तुम नहीं खा सकते। हालेलुया। लेकिन जब शैतान ने देखा कि मेरी जगह किसी और को दिया जा रहा है, हालेलुया, आराधना स्तुति करने का जगह जो खाली है वो किसको दिया जा रहा है, एक इंसान को दिया जा रहा है। और वो इंसान को क्या करता है, आता है और उसको क्या करता है, भरमाता है, ताकि तुम परमेश्वर की आराधना मत करो, ताकि तुम परमेश्वर की स्तुति मत करो, परमेश्वर की आज्ञाओं पे ना चलो, परमेश्वर को महिमा ना मिले, ये सोच के आता है और वो सांप को यूज करता है। और सांप को यूज करने का बाद क्या होता है, वो हवा के पास जाता है और हवा को बहकाता है और हवा ने फल खाती है और वो आदम को भी खिलाती है। तब पाप शुरू हो जाता है। हालेलुया। तब वो दोनों के अंदर क्या हो जाता है, पाप शुरू हो जाता है। जब परमेश्वर ने ऊपर वो महिमा पाने के लिए, वो आराधना पाने के लिए परमेश्वर ऊपर से जब आता है तो देखता है कि आदम और हवा जहां पे मैं उनको रखा था, जहां पे मैं जाके बैठता था और वो लोग मेरा आराधना करते थे, वो जगह पे वो लोग नहीं है। तब वो परमेश्वर ने आदम को बुलाता है, आदम 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 तो कहाँ है। तब वो आदम कहता है कि हे प्रभु, मैं छिप गया हूँ क्योंकि मैं जान गया कि मैं नंगा हूँ। तब परमेश्वर कहता है कि मैं जिस फल को खाने के लिए तुझे मना किया था, तू वही फल तो नहीं खाया है। और आदम कहता है कि हाँ प्रभु, वही फल मैंने खाया है, लेकिन मैं अपने और से नहीं खाया, बल्कि मुझे तुम जो स्त्री दिए हो वो स्त्री मुझे खिलाई। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो जो 2 वृक्ष, जीवन की पेड़ और भले बुरे की जो पेड़ है, वो पेड़ को क्यों आदम की वाटिका में रखा गया, सिर्फ और सिर्फ इंसान को टेस्ट करने के लिए कि मेरे वचन के अनुसार चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। और वो पेड़ की फल को खा के उनके जीवन में क्या आ गया, श्राप आ गया। परमेश्वर ने आदम को श्राप दिया, परमेश्वर ने हवा को श्राप दिया और सांप को भी श्राप दिया। और वो श्राप को क्यों मिटाने के लिए, वो श्राप को खत्म करने के लिए फिर से एक बार यीशु मसीह हमारे लिए आया। हालेलुया। और सारे श्राप से हमको यीशु मसीह क्या कर दिया, दूर कर दिया। सारे श्राप से यीशु मसीह हमें आजाद किया। जिस प्रकार की लिखा है गलातिया 3 अध्याय उसका 13 वचन में इस प्रकार लिखा है, मसीही ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। हालेलुया। हम जो इंसान जो श्रापित है, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आदम और हवा के द्वारा जो हम इंसान के जीवन में जो श्राप आया, उस श्राप को मिटाने के लिए कौन आया, यीशु मसीह हमारे जीवन में आया और हमारे जो श्राप हमारे ऊपर था, वो श्राप को क्या कर दिया, वो मिटा दिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो आदम को परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि कहा कि तू इस पेड़ की फल को नहीं खाना, लेकिन आदम ने क्या किया, वो परमेश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन किया, परमेश्वर की आज्ञाओं पे नहीं चला और परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। लेकिन एक इंसान को क्यों बनाया गया है, परमेश्वर की आराधना करने के लिए बनाया गया है। आज इंसान को क्या करना चाहिए, परमेश्वर की आराधना करने के लिए जो बनाया गया है, उस जो जगह खाली है, उस जगह को भरने के लिए यीशु मसीह अपने आप को बलिदान किया और वो श्रापित होके हम इंसानों को आजाद किया। हालेलुया। वो श्राप से आजाद किया ताकि तुम क्या करो, फिर से एक बार वही जगह में जाओ और वही जगह में तुम क्या करो, परमेश्वर की आराधना करो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो प्रेम, ये जो दया यीशु मसीह हम पर दिखाया है, ये कोई नहीं कर सकता सिवाय यीशु मसीह के अलावा। ये कोई नहीं कर सकता कि दूसरों के पापों को ले और अपने शरीर में ले, अपने जीवन में ले और हमें आजाद करे। यीशु मसीह कहता है कि आदम ने परमेश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन किया, फल खाया और वो श्रापित बन गया, लेकिन वो फेल हो गया। परमेश्वर ने जो टेस्ट रखा था एक इंसान के लिए,
कहीं ये लोग करप्ट तो नहीं हो गए हैं, लेकिन आदम और हवा ने करप्ट हो गए। वो टेस्ट में पास नहीं हो पाए, वो लोग फेल हो गए, इसलिए यीशु मसीह आया और वो पास हो गया। हम देखते हैं कि यूहन्ना 16 अध्याय उसका 33 वचन में इस प्रकार लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैं संसार को जीत लिया है। जो आदम और हवा ने परमेश्वर की विरोध पाप करके हार गए थे, लेकिन यीशु मसीह कहता है कि तुम घबराओ नहीं, तुम्हें मैं वो श्राप से आजाद किया है और देखो मैं संसार को जीत लिया है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा और क्रूस पर चढ़ने का बाद जब वो हमारे सारे जुआ को जो श्रापित था, वो सारे श्रापित को तोड़ दिया और कहता है कि मैंने संसार को जीत लिया है, तुम ढाढ़स बांधो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो हमारे लिए वो क्रूस पे चढ़ा और संसार को जीत लिया। अगर यीशु मसीह अगर संसार को जीता है, अगर तो उसके पीछे पीछे अगर हम चलेंगे, उसके वचनों के अनुसार अगर हम चलेंगे, तो हम भी इस संसार को जीत लेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस संसार में जब तक हम हैं तो हमें कलेश होगा, पीड़ा होगा, लोग ताना करेंगे, लोग बहुत सारे कुछ बोलेंगे, लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप याद रखो कि यीशु मसीह आपके लिए क्रूस पे चढ़ के वो सारे कर्ज को आपका तोड़ दिया है, सारे श्राप को आपका तोड़ दिया है। इसलिए आज हम जो यीशु मसीह में नए सृष्टि है, तो आज हम नए चाल चलन चले। हमारे चाल चलन, हमारे स्वभाव, हमारे हर एक काम क्या होना चाहिए? एक नए होना चाहिए, जो यीशु मसीह के अनुसार होना चाहिए, यीशु मसीह की स्वभाव के अनुसार होना चाहिए। आज हमारा जीवन को उसी प्रकार जीना चाहिए। आदम आया लेकिन वो टेस्ट में फेल हो गया, लेकिन वही परीक्षा मैं आपको बता देना चाहता हूं, आदम और हवा को खाने के लिए ही भरमाया था। आदम और हवा ने खा के भरम गए, लेकिन यीशु मसीह को भी वही परीक्षा आया था। ये शैतान कहता है कि तू खा, तू इसे रोटी बना, यही कहता है, खाने के लिए ही परीक्षा आया, लेकिन उसमें यीशु मसीह पास हो गया। और हमें भी मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो कर्ज में थे, जो मृत्यु के बंधन में थे, जो अधलोक जाने वाले थे, वो अधलोक जाने वालों को उसने क्या किया? स्वर्ग लोक में पहुंचाया, वो स्वर्ग में पहुंचाया मेरे प्यारे भाई और बहनों। इसलिए आज जब हम यीशु मसीह की जानते हैं कि इंसान को क्यों बनाया गया, वो आज हम अगर नहीं जानेंगे, तब तक हम परमेश्वर अपने डेस्टिनेशन को हम पूरा नहीं कर पाएंगे, हमारे सफर को हम पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज हम जानेंगे कि इंसान को क्यों बनाया गया है, तब हम अपने डेस्टिनेशन में इजीली हम पहुंच सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप परमेश्वर के पवित्र वचन में बने रहो, यीशु मसीह के मार्ग में आप चलते रहो, ताकि यीशु मसीह, परमेश्वर ने जो इंसान को बनाया, वो इंसान को देखे और वो सोचे कि यस, मैंने इंसान को बना के मैंने भला काम किया है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इंसान को आराधना स्तुति करने के लिए बनाया गया है, तो हम इस संसार की जो सरदार है या इस संसार की जो शैतान है, उसकी आराधना ना करके हम सिर्फ परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। अपने जीवन को सिर्फ परमेश्वर की आराधना के लिए जीना चाहिए। मैं आशा करता हूँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करें।